का आभार। मैं अमिताभ बच्चन शुरू करने जा रहा हूं ज्ञान की पार्टी। कौन बनेगा करोड़पति बच्चों के संग। तालियां बज जाएं सबके लिए। देवियों सज्जनों, बेझिझक, बेधड़क, बेपरवाह बचपन, ये उम्र ऐसी होती है जहां मन में उत्सुकता रहती है, सीखने की ललक रहती है, सवाल पूछने में डर नहीं लगता है, ना कोई जरूरी होता है और ना कोई जरूरत होती है, और जीवन को देखने का नजरिया सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा और उत्साह से भरा रहता है। बचपन में हमें लगता है कि हम जल्दी से बड़े हो जाएं, और बड़े होकर लगता है अरे यार काश कि हम फिर से बच्चे हो जाएं। बस आज से इस पूरे हफ्ते अपने बचपन को एक बार फिर से जीने की कोशिश करेंगे हम केबीसी बच्चों के संग, जो थोड़े से जोशीले होंगे, रंगीले होंगे और थोड़े से शर्मीले भी। बाल दिवस के अवसर पर इस पूरे हफ्ते हमारी यही कोशिश होगी कि हम इन बच्चों को कुछ सिखाने की बजाय इन बच्चों से कुछ सीखने की कोशिश करें, क्योंकि बच्चों की दी हुई सीख हानि, लाभ, डर और लोभ से परे होती है। तो ये बच्चे हमें कुछ सिखाएं, उससे पहले देश के कोने कोने से आए इन नन्हे ज्ञानियों से परिचय कर लिया जाए। तो चलिए तालियों के साथ इनका स्वागत करते हैं। ये रहा इनका वीडियो परिचय। मेरा नाम प्रियांशी है। मैं नॉटी हूँ, शैतानी करती हूँ, पर मैं क्यूट हूँ ना। मेरा नाम तुषित। मुझ पे बस एक एहसान करना, मैं बड़े होके क्या बनूंगा ये मुझसे कभी नहीं पूछना। मेरा नाम दियाना है। मैं 9 घंटे पढ़ाई करती हूँ और बाकी के 15 घंटे पढ़ाई करने की सोचती हूँ। माझं नाव कल्पेश। मी एक मराठी मुलगा। क्या? मेरा नाम उन्नति है। मुझे ड्राइंग पसंद है, डांसिंग पसंद है, सिंगिंग पसंद है, बिकॉज आई एम अ गुड गर्ल। मेरा नाम आर्यन। जवाब देने से ज़्यादा जरूरी होता है सवाल पूछना। मेरा नाम माही है। मैं घर में 3 बार कपड़े बदलती हूँ और 5 बार हेयर स्टाइल करती हूँ। मेरा नाम मृदुल। वैसे आप मुझे कृष्णा, कान्हा, गुड्डू, छोटू जो चाहे बुलाओ, प्लीज मुझे मारना नहीं। मेरा नाम है आदित्य। मैं चाहे ये करूँ, मैं चाहे वो करूँ, मेरी मर्जी। मेरा नाम है गजेंद्र उर्फ गज्जू। मुझे लोग सब प्यार से जुगाड़ू बुलाते। अच्छे अच्छे को फिट कर दूंगा। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। नन्हे नन्हे बच्चे हैं, बहुत बढ़िया आप लोगों ने अपना परिचय दिया। जितना स्लेट था सब आपने इधर फेंक दिया, किसी ने इधर फेंक दिया, किसी ने गोला पकड़ लिया, किसी ने मुक्का मार दिया, यो कर दिया सबने। ओके, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर। तो हमारे जितने आज जूनियर कंटेस्टेंट्स हैं केबीसी बच्चों के संग, अब आपके साथ हम खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। मालूम है ना? अब आपका ध्यान जो है ये जो आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन है इस पर होना चाहिए। ओके, तैयार हो जाइए। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबसे पहले से शुरू करते हुए इन शब्दों को उस क्रम में रखें जिस क्रम में आप इन्हें एक हिंदी शब्दकोश में पाएंगे। यानी जो शब्द पहले आएगा उसे आपको पहले रखना है। ऑलराइट? Starting with the first, arrange these words in the order in which they would appear in a Hindi dictionary. अभी आपके सामने मैं ऑप्शंस रखने वाला हूं और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A खरगोश, B गाय, C कुत्ता, D घोड़ा। समय समाप्त हो गया है। आइए बच्चों देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सही क्रम यह है, सबसे पहले आता है सी कुत्ता क, फिर आता है ए खरगोश ख, फिर आता है बी गाय ग और अंत में डी घोड़ा। क ख ग घ। अब देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है इसी क्रम में। केवल 3 लोगों ने, और सबसे तेज जवाब किसका है? तुषित निकोशे। वेल डन तुषित, बहुत बहुत बधाई आपको। आइए हम और आप चलते हैं वहां। ऑलराइट, इसमें चले जाओगे?
ठीक है, Big hand for तुषित। तुषित, कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लगा। बड़ी जल्दी उत्तर दे दिया आपने, है ना? क ख ग मालूम था? हाँ उसी से दिया हाँ। कि ऐसे ही तुक्का मार दिया? नहीं तुक्का नहीं मारा ना? तुक्का नहीं। मालूम था सही। ओके, बहुत बहुत बधाई आपको, वेल डन। तालियों के साथ हम इनका अभिनंदन करते हैं। तो देवियों सज्जनों, बाल दिवस के अवसर पर हमारे विशेष कार्यक्रम केबीसी बच्चों के संघ का शुभारंभ जिस बाल खिलाड़ी से हुआ है वो है 11 वर्ष के छठी स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले ऑलराउंडर तुषित निकोसे। तुषित, नमस्कार, कैसे हैं आप? सर, ठीक बहुत है, अच्छा हूँ। बढ़िया, मस्त। ऑलराउंडर कैसे हो गया? सर मैं पढ़ाई में भी अच्छा हूँ, कराटे भी करता हूँ, स्पोर्ट्स भी अच्छा है, इसलिए मेरे को स्कूल में ऑलराउंडर बोलते हैं। पढ़ाई भी अच्छा है, कराटे भी करते हैं, स्पोर्ट्स भी खेलते हैं, इसलिए ऑलराउंडर। हमने तुषित के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, पहले तुषित उसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद गेम को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, देख लें? ओके, कैन वी हैव दैट वीडियो प्लीज? तुषित, मुझे बताओ कि आपको बड़े होके क्या बनना है? ये तो आपने बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछ लिया दीदी। अब मैं आपको शुरू से बताता हूँ। जब मैंने सेकंड क्लास में कराटे क्लास ज्वाइन की तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे जैकी चैन जैसा बनना है। जब मैंने पहले विराट कोहली को देखा तो मैंने सोचा कि मैं क्रिकेटर बनूंगा। फिर जब एक बार मेरे चाचा ना फुटबॉल मैच देख रहे थे, तब मैंने वहां में लियोनेल मेसी को देखा। फिर मैंने सोचा नहीं यार, अब मेरे को फुटबॉलर बनना है। फिर एक बार मैं कोई बुक पढ़ रहा था, आइंस्टाइन के बारे में पढ़ा, अल्बर्ट आइंस्टाइन। तब मैंने सोचा नहीं, अभी तो साइंटिस्ट बनना है। जिसकी तस्वीर देखी आपने, आप वही बनना चाहते हैं। ओके, अभी आप क्या बनना चाहते हैं बताइए? अभी साइंटिस्ट। साइंटिस्ट? सब वो छोड़ दिया है, क्रिकेट छोड़ दिया, फुटबॉल छोड़ दिया। नहीं वो खेलता हूँ लेकिन... खेलते हैं लेकिन साइंटिस्ट बनेंगे आप। ओके, ऑल द बेस्ट तुषित, बहुत बहुत बधाई आपको। अब आपके सामने ये जो आप खेल खेलने जा रहे हैं, इसके कुछ रूल्स होते हैं, नियम होते हैं इसके, वो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक धनालय खड़ा होगा। ये देखिए, 15 प्रश्नों का, जैसे हिमालय होता है वैसे ये धनालय है। 15 प्रश्न होंगे इसमें, 1000 रुपए से स्टार्ट होगा और बढ़ते 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 जाएंगे 15वें प्रश्न पर, जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। ठीक है, 2 पड़ाव आएंगे इसमें। 5वां जो प्रश्न है ना, उसके लिए मिलेंगे आपको 10,000 रुपये। फिर एक और पड़ाव आता है 10वें प्रश्न, 10th, इसका मूल्य है 3,20,000 रुपये। 10वें प्रश्न के बाद जो हमारा कोटि का चूर, जो एकदम जैकपॉट प्रश्न है, 16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपए का, वो खुल जाएगा। यहाँ पर एक घड़ी बड़ी जी चलती रहती, टिकटॉक 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 करती रहती है, सुना आपने? तो फर्स्ट से 5 जो प्रश्न आएंगे उसके लिए 45 सेकंड, 45 सेकंड मिलेंगे उत्तर देने के लिए। 5वें से 10वें प्रश्न तक आपको मिलेंगे 60 सेकंड। और 10वें प्रश्न के बाद एकदम शांत हो जाएगी, घर चली जाएगी, फुटबॉल खेलने चली जाएगी ये, और आपके पास समय समय। अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आता तो आप लाइफलाइन की सहायता ले सकते हैं। इधर देखिए, लाइफलाइन खड़ी हो गई है, यहाँ पर आ गया। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल। यहाँ पर जितनी ऑडियंस है ना, उनसे आप पूछ सकते हैं, वो आपको जवाब देंगे। दूसरी लाइफलाइन 50-50, 4 ऑप्शंस आते हैं ना, उसमें से अगर आप 50-50 लेंगे तो जो 2 गलत ऑप्शन है वो मिट जाएंगे, 2 बाकी बचेंगे, उनमें से एक सही होगा, एक गलत। आपको बताना है सही क्या है। तीसरी लाइफलाइन है जोड़ीदार की। आप अपने साथ जोड़ीदार को लाएं, और आपके जोड़ीदार हैं आपकी बुआ, है ना, आरती जी आई हुई है। आरती जी प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तो अपनी बुआ को आप यहाँ बुला सकते हैं और आप उनसे बातचीत कर सकते हैं, बुआ आपकी मदद कर सकती हैं, और उधर समय की पाबंदी नहीं है। और चौथी और आखिरी लाइफलाइन हमारी आस्क दी एक्सपर्ट। एक हमारे एक्सपर्ट हैं, दूर बैठे हुए हैं, लेकिन वीडियो कॉल से हम उनसे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी जो आज के एक्सपर्ट हैं, दर्शक हम आपको भी बता दें, वो एक बहुत ही अनुभवी पत्रकार, टीवी पर्सनालिटी और आज तक की न्यूज एडिटर पद्मजा जोशी जी। पद्मजा जी प्रणाम करता हूं आपको, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में, तालियों के साथ उनका अभिनंदन।
पद्मा जी, आपसे हम कहना चाहेंगे कि हमारा आज का पहला दिन है केबीसी बच्चों के संग, और हमारे सामने तुषित बैठे हुए हैं, 11 वर्षीय हैं, 6ठी क्लास में पढ़ रहे हैं, और यदि इन्हें आपकी आवश्यकता पड़े तो इनकी मदद कीजिएगा आप। बिल्कुल मिस्टर बच्चन, पर इनको खुद भगवान विष्णु का नाम मिला है तो शायद ही इनको किसी और की जरूरत पड़ेगी। बहुत खुशी है मेरे को कि मैं चिल्ड्रंस डे वीक में हूँ यहाँ पर। बचपन से मेरे लिए भी बहुत खास रहा है, मेरा बर्थडे वीक भी रहा है, चिल्ड्रंस डे वीक भी रहा है। स्कूल में आप सोच सकते हैं कितना अच्छा ये हफ्ता मेरे लिए बीतता था। बहुत खूब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पद्मा जी। तो पद्मा जी जो है ये हमारे साथ खेल के अंत तक रहेंगी, और जब भी आपको लगे कि आपको एक्सपर्ट वाला जो लाइफलाइन उसे इस्तेमाल करना है, उसको हमको बोलिएगा, वो बताएंगे आपको, और उसे आप लॉक कर दीजिएगा, ठीक है? ओके, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तुषित, आपके साथ और बहुत से भी लोग आए हैं। कौन कौन है? मेरी मम्मी है, पापा और मेरी बहन है। मम्मी और पापा भी हैं और बहन भी है। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर जी, नमस्कार। बहन कहाँ? छोटी सी वो बैठी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। ओके तुषित, एक बात बहुत जरूरी आपको बता दें, और अपने दर्शकों को भी बता दें, हमारी जितनी जनता उनको भी, कि क्योंकि ये 18 वर्ष से कम है, जो इनकी जीती हुई रकम होगी वो एक फिक्स डिपॉजिट में डाल दी जाएगी, और जब आप 18 साल के होंगे तभी वो आपको मिल पाएगी, ठीक है? अभी जब हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे पॉइंट्स, रुपयों की बात नहीं करेंगे, क्योंकि आप अभी छोटे हैं। 1000 रुपये, 2000 रुपये, लाख रुपए, ये अच्छा नहीं लगेगा, है ना? तो पॉइंट्स बोलेंगे। तो तुषित तैयार हो जाइए, पहला प्रश्न आ रहा है, उसके लिए मिलेंगे आपको 1000 पॉइंट। पहला प्रश्न 1000 पॉइंट्स आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसका स्वाद खट्टा मीठा होता है? Which of these items has a sweet and sour taste? खट्टा भी होता है, मीठा भी होता है, कोई एक खाने की चीज है। ऑप्शन देखिए, ए गुड़, बी करेला, सी इमली, या डी सौंफ। खट्टा मीठा दोनों होता है खाने में। खाया होगा? नहीं खाया? पता नहीं। गुड़, करेला, सौंफ, इमली कभी खाया नहीं है? स्वाद क्या होता है इनका? क्वेश्चन समझा दीजिए। हैं? एक बार सॉफ्ट क्या रहता है? हाँ जी, लाइफलाइन ले लो जल्दी से अगर पता। सर ऑडियंस पोल। ओके, ऑडियंस पोल शांत हो जाए, बड़ी बड़ी जी। ऑडियंस पोल को अंकित किया जाए, और ऑडियंस अपने वोटिंग मीटर हाथ में उठाइए और तुषित की मदद कीजिए। वाह, सब लोग हमको दिखा रहे हैं, और आपका समय शुरू होता है अब। इमली को सबसे ज्यादा परसेंटेज दिया है, 96%। क्या लग रहा है आपको तुषित? ऑडियंस के साथ जाए। हैं? ऑडियंस के साथ जाएंगे? ओके, ऑडियंस से जाएंगे। इमली सी को ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस इज राइट, वेल प्लेड। थैंक यू। 1000 पॉइंट आपने जीत लिया है। इमली खाया नहीं आपने कभी तुषित? हैं? ये लो, इमली कभी खाए हैं क्या ये? नहीं सर, अभी तक उसे मौका नहीं आया खाने का। अभी तक मौका नहीं आया है। ओके, आज के बाद आप इमली कभी भूलेंगे ही नहीं, मैं आपको बता दें। इमली को चटनी बनाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। इमली की चटनी बहुत बढ़िया होती है। आज के बाद आप घर जाके अपनी माताश्री को बोलिएगा कि हमको इमली ला के दीजिए, उसको खाइएगा। खाने के बाद आपको पता चलेगा उसमें खट्टा मीठा होता है, मीठा भी होता है, खट्टा भी होता है। खट्टा मीठा, खट्टा मीठा, खट्टा मीठा। ओके, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं तुषित। कोई बात नहीं, एक लाइफलाइन चलेगी, 3 अभी भी बाकी है। ये जो दूसरा प्रश्न है, इसके लिए मिलेंगे 2000 पॉइंट, और वो प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कार्टून चरित्र मिनियंस किस रंग के हैं? कार्टून कैरेक्टर मिनियंस आर ऑफ व्हाट कलर? किस रंग के हैं मिनियंस? ऑप्शन देखिए, ए ब्लैक, बी येलो, सी ग्रीन, पिंक। काला, पीला, हरा या गुलाबी? बी येलो लॉक किया जाए। बी येलो, ताला लगा दे। पीला, बी येलो, ताला लगाइए, तुषित कह रहे हैं। वाह, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब। 2000 पॉइंट ले लिया आपने। देखा है आपने ये कार्टून? देखा हुआ है? ओके। Minions are the many fictional yellow creatures that appear in the Despicable Me franchise. Despicable Me.
ओके, टीवी वगैरह तो देखते होंगे आप खूब, है ना? ओके, गुड। डांट पड़ती है जब टीवी देखते हैं? कभी कभी। कभी कभी पड़ती है। पढ़ाई से अलग होकर के जब ऐसा तो नहीं होता ना? ठीक है, अगर होता भी होगा तो अभी आप बताएंगे थोड़ी ना हमको। ऑलराइट, तुषित बहुत बढ़िया खेल रहे हैं आप। अब आ रहा है तीसरा प्रश्न, इसके लिए मिलेंगे 3000 पॉइंट और वो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। संख्या 2, 3, 7, 11 और 13 में क्या समान है? What do the numbers 2, 3, 7, 11 and 13 have in common? हैं? ऑप्शन देखिए। A, all are odd numbers. B, all are even numbers. C, all are prime numbers. D, all composite numbers. Sir, all are prime numbers. Lock किया। All are prime numbers. हिंदी में भी बता दूं, ये सभी विषम संख्याएं हैं, ये सभी सम संख्याएं हैं, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं, वे सभी संयुक्त संख्याएं हैं। आपने कहा ऑल आर प्राइम नंबर्स। ताला लगा दें सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब है आपका और 3000 पॉइंट आ गए हैं आपके। प्राइम नंबर क्या होता है आपको मालूम है? हाँ। क्या होता है? जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। 2 फैक्टर्स? ये क्या होता है भैया, हमको तो मालूम नहीं। मतलब एक वही नंबर और एक 1। हाँ, बस ये 2 उससे जाते हैं। ओ, इसका डिवाइड नहीं हो सकता है। भाई साहब, आप तो हमसे ज्यादा गुणी हैं, हमको इसके बारे में मालूम नहीं था। तुषित, यू आर ब्रिलियंट यार। ये आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? मेरा साइंस है। साइंस? एल्बर्ट आइंस्टाइन बनने का। ओके, भूल गया था मैं। ऑलराइट, ए प्राइम नंबर इज डिविजिबल ओनली बाय इटसेल्फ एंड 1। जो आपने 2 फैक्टर बताया था ना, फैंटास्टिक। आगे बढ़ते हैं हम। ओके, चौथा प्रश्न, 5000 पॉइंट मिलेंगे इसके लिए और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इस वीडियो में किसके जन्म की कहानी दर्शाई जा रही है? अभी तुषित आपको एक हम वीडियो दिखाएंगे, हैं? उसको देखने के बाद हम पूछेंगे उसका उत्तर। ओके, whose birth story is being narrated in this video? Can we see the video please? लेके चले टोकरी में पिता वासुदेव, पग छूने चढ़ने लगे जमुना नदी के धार, थमने का नाम न ले बारिश की रफ्तार, छाया बने तब आके शेषनाग फनकार। देख लिया, सुन लिया, फिर से देखना है? नहीं। ऑप्शन रख दूं आपके सामने? हाँ। ओके, ऑप्शन देखिए। ए कृष्ण, बी हनुमान, सी गणेश या डी राम? सर ए कृष्णा लॉक किया जाए। फट करके बोल दिया आपने। तुषित, क्या किया है? लॉक कर दें? कृष्णा ए पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी, और जनता ने ताली बजा दी है आपके लिए। बिल्कुल सही जवाब। 5000 पॉइंट आप जीत गए हैं। मान्यता अनुसार कंस को एक आकाश वाणी मिली थी कि उनके बहन देवकी और वासुदेव के संतान द्वारा उनका वध होगा, उनको मार दिया जाएगा। कंस ने देवकी और वासुदेव को कैद कर लिया और उनके सारे बच्चों को मार दिया। कृष्ण के जन्म के दौरान सारा राज्य एक गहरी नींद में चला गया और वासुदेव ने उनको एक टोकरी में डालकर वो उसे यशोदा के पास मथुरा छोड़ा है। ये जो देख रहे हैं आप, टोकरी में कृष्ण जी हैं और शेषनाग जी आ गए ऊपर छाया बनने के लिए, ताकि वो बारिश में भीगे ना। तो आपकी जो पढ़ाई है वो किस स्कूल में हुई है तुषित? सेंट जोसेफ कॉन्वेंट। सेंट जोसेफ कॉन्वेंट, ये नागपुर में ही है? फैक्ट्री। कहाँ पर? फैक्ट्री। ये जगह का नाम है या स्कूल का नाम है? नहीं, जगह का नाम है। फैक्ट्री? हाँ। कहाँ पर है ये? नागपुर से पास? हाँ, कलमेश्वर के थोड़ा इधर। थोड़ा राइट में? राइट में नहीं। हाँ जी, उसके थोड़ा पास में। लेफ्ट में। अच्छा, ठीक है, समझ गया मैं एकदम, कोई बात नहीं। आपके फैक्ट्री में, ऐसे लग रहा है फैक्ट्री बोल रहा हूँ। तो आपके कुछ मित्र वगैरह हैं, दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड? हाँ। कौन? हुसैन नाम का लड़का है, निर्भय है, सुश्रुत है, रेहान भी है। सब हैं? हाँ। तो देख रहे हैं कार्यक्रम? शायद इधर आए हैं क्या? इधर नहीं। इधर नहीं आए हैं?
उनको कुछ आप बोलना चाहेंगे? सर आप उनको हाय कर दो। नहीं, उनको सबको हाय बोलते हैं। नाम बोलते जाओ एक एक करके। हुसैन, हुसैन, रेहान, रेहान, निर्भय, निर्भय, सुश्रुत। सुश्रुत, सुश्रुत। हाँ। हेलो, हाय, तुषित की तरफ से। वो तो कुछ बोले नहीं हाय हमको। ओके तुषित, अब आ गया है खेल का पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न। ओके, 10,000 पॉइंट मिलेंगे इसके लिए आपको। अगला प्रश्न तुषित, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गलिवर्स ट्रेवल्स, गलिवर की यात्रा पुस्तक में किस द्वीप पर गलिवर का जहाज नष्ट हो गया था? इस पुस्तक के बारे में सुना है आपने? नहीं सुना है? गलिवर्स ट्रेवल्स किताब नहीं पढ़ी आपने? ऑन विच आइलैंड वॉज गलिवर शिपरेक्ट इन द बुक गलिवर्स ट्रेवल्स? एक बहुत ही प्रचलित किताब है बच्चों की। चलिए मैं ऑप्शन रखता हूं, अगर आपको ना पता हो तो आपके पास 3 लाइफलाइन, उसको इस्तेमाल कीजिए। ऑप्शंस आर ए एटलांटिस, बी बाउंटी, सी तारातूफा, डी लिलीपुट। तारातूफा, लिलीपुट, बाउंटी, एटलांटिस। लाइफलाइन कौन सी? जोड़ीदार। जोड़ीदार को बुलाएंगे। ओके, जोड़ीदार लाइफलाइन को अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। और बुआ जी, आरती जी, नमस्कार, आइए, स्वागत है आपका और मदद कीजिए तुषित की। नमस्कार सर। नमस्कार। आपने बुआ को क्यों चुना जोड़ीदार? सर वो हमें पढ़ाती है। वो पढ़ाती हैं? ओके, आपने इस प्रश्न के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? इनसे बातचीत कर लीजिए आपस में। गलिवर्स ट्रेवल्स, गलिवर की यात्रा, एक बहुत ही प्रचलित और बहुत ही फेमस किताब है। किस द्वीप पर गलिवर का जहाज नष्ट हो गया था? अटलांटिस, बाउंटी, तारातूफा, लिलीपुट। सर लिलीपुट को लॉक किया। लिलीपुट लॉक कर दें? ओके कबीर जी, डी लिलीपुट पे ताला लगाया जाए। यस, इज द राइट आंसर। वेल प्लेड तुषित, पहला पड़ाव पार कर लिया आपने। थैंक यू सो मच आरती जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऑलराइट, लिलीपुट द्वीप पर गलिवर का जहाज नष्ट हो जाता है। इस द्वीप पर बहुत छोटे छोटे यानी 6 इंच लंबे इंसान एक कहानी में रहते हैं। गलिवर्स ट्रेवल्स के लेखक हैं जॉनथन स्विफ्ट। ओके, तो आज खेल के समाप्त होने के बाद 2 चीजें आपको याद रहेंगी। एक तो गलिवर ट्रेवल और दूसरा इमली। और ये बहुत ही बढ़िया कहानी है, इसको आप पढ़िएगा घर जा करके, अपने टीचर को बोलिएगा मुझे गलिवर ट्रेवल पढ़ना है। ओके, वो उसका जहाज जो है वो पानी में अटक जाता है, वो तैर के बाहर आता है। एक द्वीप था, आइलैंड था, उधर वो बेहोश पड़ा रहता है क्योंकि थक गया है, पानी में ऐसे लेटा हुआ है। फिर बहुत देर के बाद जब उसकी आंख खुलती है तो देखता है कि वो सब बंधा हुआ है रस्सी से, और जो लोग बांध रहे हैं उसको वो इतने इतने छोटे छोटे लोग हैं। और फिर वो कैसे उनके साथ मिलता है, जुलता है और रस्सी तोड़ता है, और आगे कहानी जाती है। तो पढ़िएगा, बहुत सुंदर कहानी है। ओके, अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको मिलेंगे 60 सेकंड उत्तर देने के लिए। बहुत बहुत बधाई आपको, शुभकामनाएं हमारी आपके साथ हैं, और घर जाकर के इमली जरूर खाइएगा आप, ठीक है? ओके, छठा प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 20,000 पॉइंट, और वो प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस आवाज को सुनकर अभिनेता को पहचानिए। अभी आपको एक ऑडियो सुनाएंगे, आपको बताना है कि ये किस एक्टर की आवाज है। हैं? फिल्म वगैरह देखते होंगे आप? देखते हैं? ओके, आवाज सुनाई जाए कंप्यूटर जी। उसमें 1-2 चीज़ें थी जो सलमान भाई ने की थी, इनफैक्ट प्रेम की तरह, राजा की तरह नहीं, या राजा की तरह वो करते जब जीन्स टाइट है तो वो थोड़ा बेंड करते थे, एंड दैट वाज एक्चुअली कॉपिंग सचिन तेंदुलकर। वो अपने एब्डोमेन गार्ड को एडजस्ट करते तो जिस तरीके से करते थे तो वो भी डाला है फिल्म। अब आपके सामने ऑप्शन रखता हूं, आप बताइए कि ये किसकी आवाज थी, ठीक है? ऑप्शन सुनिए। ए वरुण धवन, बी सिद्धार्थ मल्होत्रा, सी शाहिद कपूर, या डी राजकुमार राव। सर ए वरुण धवन। श्योर? फट करके बोल दिया आपने। ताला लगाइए वरुण धवन पर। बिल्कुल सही जवाब आपका, वेल प्लेड।
6 प्रश्नों का आपने सही उत्तर दे दिया। 20,000 पॉइंट जीत गए आप तुषित, बहुत बहुत बधाई। ये वरुण धवन थे, डायरेक्टर डेविड धवन, उनके पुत्र हैं ये। उन्होंने 2012 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर नाम की पिक्चर थी, उसमें अपना फिल्म डेब्यू किया था। इस क्लिप में वो जुड़वा 2 की बात कर रहे हैं और आपको पता था इसके बारे में? आप बहुत होशियार हैं तुषित, आपको मालूम है, एकदम फट करके आपने जवाब दे दिया। आपके फेवरेट हीरो कौन है? वरुण धवन। वरुण धवन, क्या बात है, ताली बज जाए। और हमने सुना है तुषित कि आपको टाइगर श्रॉफ बहुत पसंद है। हाँ। पसंद है, क्यों? सर वो अच्छे अच्छे स्टंट्स करता है। हैं? अच्छे अच्छे स्टंट्स करता है। अच्छे अच्छे स्टंट्स करते हैं। उनकी बॉडी देखी आपने, फर्स्ट क्लास एकदम, कैसे कैसे कुलाटी मार करके निकल जाते हैं। सर वो हमने अभी भी कराटे- देखा था आपके वीडियो में, आप सीख रहे थे कराटे, ये ऊपर लाख, और आपके आंखों का जो एक्सप्रेशन था ना, एकदम सही था। ऐसे ही आगे बढ़िएगा, एक दिन आप भी टाइगर श्रॉफ बन जाइएगा, है कि नहीं? सर मैं कराटे सीखता हूँ, तो मैं आपको कराटे सिखाना चाहता हूँ। आप सिखाएंगे मुझे? भाई साहब, हमारी उम्र अब कराटे सीखने की सर नहीं, प्लीज सर। हमारी उम्र सर, है जो सर। लोग कराटे करते हैं उनको देखने की। सर प्लीज। कैसे दिखाएंगे, दिखाओ। उरी तेरी। Well done, तुषित। सर आपकी बात। यहां से दिखाओ कैसे करने का है। ऐसे। पंच आगे जाके। आइए। सर मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। मेरे लिए कुछ लाए हैं आप? क्या पंच? नहीं, फिर? आपका स्केच बना के लाया हूँ। वो आपने स्केच भी बनाया है? हाँ। थैंक यू तुषित। ओहो, अरे वाह, आप ड्राइंग भी करते हैं? Have a look at this. Thank you very much, Tushit. Thank you. Thank you. तो मैं यहाँ रख देता हूँ, अभी बाद में लूँगा। ओके, कम बैठो। तो कराटे में तो बहुत सारे बेल्ट्स होते हैं ना? लाल, काला, पीला, सफेद। कौन सा बेल्ट है आपका? ब्राउन। ब्राउन बेल्ट हो गए आप। दैट्स वेरी गुड तुषित, वेरी गुड, वेल डन। खेल को आगे बढ़ाते हैं। अब आ रहा है 7वां प्रश्न। इसके लिए मिलेंगे आपको 40,000 पॉइंट, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। महाराष्ट्र के किस हवाई अड्डे का नाम डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर रखा गया है? Which airport in Maharashtra is named after Dr. Baba Saheb Ambedkar? ऑप्शन सुनिए। ए पुणे, बी नागपुर, सी औरंगाबाद, डी शोलापुर। बी नागपुर। नागपुर श्योर है? यस सर। ताला लगा दें? यस सर। नागपुर बी पे ताला लगाया जाए, ऐसा तुषित बोल रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब है आपका। Well done. नागपुर एयरपोर्ट का नाम 2005 में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया। डॉक्टर अंबेडकर, चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तुषित, वेल डन। इसी इत्मीनान के साथ आगे भी खेलिएगा, ठीक है? अब आ रहा है 8वां प्रश्न, और इसका मूल्य है 80,000 पॉइंट, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन सा सांप, हे भगवान, इनमें से कौन सा सांप जहरीला नहीं होता है? Which of these snakes is not venomous? यानी कि काटने पे जहर नहीं होता है। कुछ जानकारी है सांपों के बारे में? नहीं। अच्छा, चलिए हम नाम रखते हैं आपके सामने, ऑप्शन हो सकता है शायद आप उसमें से सोच पाए। ए कोबरा, बी कॉमन क्रेट, सी रसल वाइपर जिसे कि डुबैया कहते हैं, और डी पाइथन। कोबरा, करैत, रसल वाइपर या दबोया और अजगर। इसमें जहर उसके काटने में
जहरीला नहीं होता है। कौन सा सांप लग रहा है आपको? सर रसल वाइपर और कॉमन क्रेट में से एक है जी? 50-50 50-50 करेंगे। ओके, 50-50 लाइफलाइन को अंकित किया जाए। तुषित थोड़ा सा कंप्यूटर जी 2 गलत ऑप्शंस को मिटा दीजिए। जो 2 आप बोल रहे थे वही मिट गए। अब जल्दी बोलो, एक कोबरा है, एक पाइथन है, क्या उत्तर होना चाहिए? डी पाइथन। पाइथन पे ताला लगा। बिल्कुल सही जवाब। ओह, हमारी जान निकल गई थी। अजगर जहरीले नहीं होते हैं, आपको मालूम है ना? पाइथन अजगर होता है, जहरीला नहीं होता है, सख्ती से जकड़कर अपने शिकार को मार देता है। भारत में मुख्य तौर पर जहरीले सांपों की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं: कोबरा, कॉमन क्रेट, रसल वाइपर एंड सॉ स्केल्ड वाइपर। इसको अफाई भी बोलते हैं, एक तरह का सांप होता है ये। पाइथन जो होता है ना, वो पकड़ के ऐसे मुड़ोता है और बहुत मोटा होता है, भारी होता है, लंबे लंबे होते हैं। बड़े बड़े पाइथन होते हैं, वो पूरे जानवर खा जाते हैं। ओके, सांपों की बात अच्छी नहीं होती ना तुषित? आपका कभी पाला पड़ा है सांप के साथ? नहीं ना, भगवान करे कभी ना पड़े। और अब आ रहा है 9वां प्रश्न, जिसके लिए मिल सकते हैं 1,60,000 पॉइंट। तुषित तैयार हो जाओ। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत के सबसे दक्षिण में स्थित किसी राज्य का राजधानी शहर कौन सा है? विच इज द सदर्न मोस्ट स्टेट कैपिटल ऑफ इंडिया? ऑप्शन रखता हूं, ठीक है? ए चेन्नई, बी तिरुवनंतपुरम, सी हैदराबाद या डी बेंगलुरु? जो सबसे साउथ में है इन चारों में से। सर लाइफलाइन। लाइफलाइन लेंगे आप? ओके, आस्क द एक्सपर्ट की लाइफलाइन को अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। और पद्मा जी प्रकट होइए हमारे सामने और मदद कीजिए हमारे छोटे से खिलाड़ी को। पद्मजा जी, एक प्रश्न इनके सामने रखा है मैंने। भारत के सबसे दक्षिण में स्थित किसी राज्य का राजधानी शहर कौन सा है? 4 ऑप्शन दूंगा और 60 सेकंड मिलेंगे आपको उत्तर देने के। रेडी? और वो 4 ऑप्शन है ये: ए चेन्नई, बी तिरुवनंतपुरम, सी हैदराबाद, डी बेंगलुरु। सी और डी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है चेन्नई और तिरुवनंतपुरम के बीच में, पर सही जवाब तिरुवनंतपुरम। थैंक यू मैम। और कुछ पूछना है मैम से? यू वेलकम। नहीं पूछना? क्या करेंगे आप? जल्दी बोलो। मैम श्योर। यस, आई एम श्योर। बी त्रिवेंद्रम। बी तिरुवनंतपुरम पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। इज द राइट आंसर। वेल प्लेड। थैंक यू बोल दीजिए थैंक यू मैम। पद्मजा मैम को। थैंक यू पद्मजा जी। आपने तुषित को 1,60,000 पॉइंट जितवा दिए हैं। तिरुवनंतपुरम सही उत्तर है आपका। देखिए, तिरुवनंतपुरम का अर्थ है भगवान अनंत यानी कि विष्णु का शहर। ब्रिटिश शासन के दौरान इसका नाम छोटा कर दिया गया था और त्रिवेंद्रम रख दिया था। ये केरल की राजधानी है। ये भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणी सिरे से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। ओके, आपके जो बहन है, छोटी बहन, वो बैठी हैं, अभी तक ऐसे थी जैसे ही उनका नाम लिया खट कैसे हो गई। उनके ऊपर हमारे पास एक वीडियो है, देखेंगे? ओके, वीडियो दिखाया जाए कंप्यूटर जी। मेरी बहन का नाम प्रशब्दी निकोस है। मैं तुषित भैया से 3 साल छोटी हूँ। भाई बहन होने के साथ ही बेस्ट फ्रेंड भी है। जैसे मैं उसके साथ झगड़ा भी करता हूँ, बाद में दोस्ती भी हो जाता हूँ। कभी मारते हैं, नहीं तो कभी पटक देते हैं। कभी साथ में टीवी के लिए झगड़ा होता है, उसको जो देखना है मैं उसको देखने नहीं देता, कभी वो मेरे को देखने नहीं देती, ऐसा होते रहता है। मम्मी पापा और हम सब बाहर जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे प्राशु के में जाना ही नहीं चाहिए। तुषु और प्राशु ऐसे दोनों की जोड़ी है कि वो एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। साथ में खाना खाएंगे,
साथ में खेलेंगे, बहुत लगाव है दोनों को एक दूसरे के बीच में। अगर मुझे भाई बहन के रिश्ते को अगर एक नाम देना है तो मैं तो कहूँगी कि वो टॉम एंड जेरी के जैसा है, क्योंकि वो झगड़ते भी उतना ही है और प्यार भी उतना ही करते हैं। मैं तुषित भैया से बहुत 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 ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैंने उसे प्रॉमिस किया है कि मैं उसकी हमेशा रक्षा करूंगा। आई लव यू तुषित भैया। क्यों लड़ाई झगड़ा करते हैं आप? कितने प्यार से उन्होंने आपको एक फ्लाइंग किस भेज दिया है ना? किस बात पे झगड़ा होता है? ऐसे ही, छोटी छोटी बातें। ओके, कोई बात नहीं। और छोटी बहन से मैं पूछना चाहता हूं, आप क्यों लड़ती हैं इनके साथ? क्योंकि पहले ये लड़ता है मेरे से। ये पहले लड़ता है? आप पहले लड़ते हैं, क्यों? मतलब वो छेड़ी जाती है। वो कहाँ चली जाती है? नहीं मतलब छेड़ती है आपको? हाँ। क्यों छेड़ते हैं आप इनको? नहीं, मैं बैठे रहती तो ये आके मुझे मारता है तो झगड़ा शुरू हो जाता है। हे, ऐसे नहीं करने का। वो बैठी रहती है, उन्होंने कहा कि वो आकर के मारता है मुझे, क्यों? उल्टा बोल रही, वो करती है ऐसा। ओके, कोई बात नहीं। ये भाई बहन में छेड़छाड़ चलता रहता है, लेकिन अंत में हाथ पकड़ के आप लोग घूमते हुए जाते हैं, है कि नहीं? ओके, बहन आपकी छोटी, उसकी रक्षा कीजिएगा आप। तुषित भैया, अब आ रहा है अगला प्रश्न। ये है 10वां प्रश्न और इसके लिए मिल सकते हैं आपको 3,20,000 पॉइंट। अब आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है। वो अगर खेले और गलत हो गया तो आप नीचे गिर जाएंगे 10,000 पे। ठीक है, रेडी हो जाइए। 10वां प्रश्न 3,20,000 पॉइंट्स के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भगत सिंह को इनमें से किस आदर सूचक शब्द से संबोधित किया जाता है? भगत सिंह का नाम सुना है आपने? Which of these honorifics is often used to refer to Bhagat Singh? A. गुरुदेव, B. महामना, C. शहीद या D. नेताजी? भगत सिंह। सी शहीद। सी शहीद, ताला लगा दें। शहीद सी पे ताला लगाइए कबीर जी। Is the right answer? Well played. ₹3,20,000 जीत ले आपने तुषित, और एक चेक आ रहा है आपके नाम। जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए। ये रहा आपका चेक। वेल प्लेड तुषित, बहुत सही उत्तर दिया आपने। शहीद भगत सिंह एक भारतीय राष्ट्रवादी, समाजवादी और नास्तिक थे, जिन्हें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे प्रभावशाली क्रांतिकारियों में से एक माना जाता है। उन्हें 23 मार्च 1931 को 23 साल की उम्र में, ओनली 23 ईयर्स की उम्र में फांसी दे दी गई थी अंग्रेजों ने, और तभी उनको बोलते हैं शहीद, क्योंकि उन्होंने देश के लिए अपने प्राण दे दिए। शहीद भगत सिंह। अब तुषित 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया, 3,20,000 पॉइंट्स। हमारा जो जैकपॉट प्रश्न है, कोटि की चोटी का प्रश्न, 16वां प्रश्न, 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल जाएगा। दूसरी बात यह है, ये जो घड़ी चलती है ना, ये अब बंद हो गई है। अब आप समय लगा करके उत्तर दे सकते हैं। ऑलराइट, 11वां प्रश्न आ रहा है। इसका मूल्य है 6,40,000 रुपए, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। किस भारतीय राज्य में आप ये स्मारक देख पाएंगे? अभी आपको हम एक छवि दिखाएंगे, एक इमेज दिखाएंगे। आपको बताना है कि किस भारतीय राज्य में, कौन से स्टेट में आपको ये स्मारक दिखेगा या मिलेगा। कैन वी हैव दैट इमेज प्लीज? ठीक से देख लिया। अब आपके सामने ऑप्शंस रखता हूं मैं। ए कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी तेलंगाना, डी तमिलनाडु। सी तेलंगाना। श्योर है? फाइनल उत्तर आपका तेलंगाना से ही ताला लगाया जाए। इज द राइट आंसर। वेल प्लेड तुषित।
6,40,000 पॉइंट जीते आपने। Well done। ये कौन सा मॉन्यूमेंट है, पहचाना आपने? चार मीनार। हैं? चार मीनार, वाह क्या बात है। स्कूल में पढ़ा होगा, देखा होगा, बताया होगा इसके बारे में। बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य इमारत है ये। ऑलराइट, चार मीनार हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। इसका निर्माण 1591 में कुतुब शाही वंश के शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। इस स्मारक में 4 मिनारेट्स एक वर्ग के आकार में है। ये 66 फीट 67 फीट ऊंची है। कभी देखा आपने, गए इसे देखने? नहीं, केवल तस्वीर देखिए। कभी आपको जाना हो आप देखिएगा, बहुत सुंदर है। बहुत, यहाँ से ऐसे तस्वीर में लगता नहीं है कि कितनी बड़ी है, लेकिन जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो लगेगा बहुत बड़ी इमारत है। 66 फीट। ऑलराइट तुषित, 12वां प्रश्न आ रहा है, बहुत ध्यान से खेलिएगा। ओके, इसका मूल्य है 12,50,000 पॉइंट। कोई भी लाइफलाइन नहीं है। उत्तर ना आए आप क्विट कर सकते हैं। यहां पर गेस वर्क चलता नहीं है। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तेईस स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक और 2 कांस्य पदक के साथ कौन से खिलाड़ी ने ओलंपिक खेलों में अब तक सबसे ज्यादा पदक जीते हैं? Which athlete is the most decorated Olympian of all time with 23 golds, 3 silvers, 2 bronzes? Options: A. Larissa Latinina, B. Michael Phelps, C. Paavo Nurmi, D. Nikolai Andrianov. कोई आइडिया नहीं। कोई भी इसका नाम सुना हो, पढ़ा हो इनके बारे में? कौन सा खेल खेलते हैं ये? कुछ आ रहा है मन में? नहीं आ रहा? क्या करना चाहें? क्विट करेंगे? फाइनल उत्तर आपका क्विट? ओके। गंभीर महाशय तुषित निकोशे सही उत्तर नहीं दे पा रहे हैं और ये गेम क्विट करते हैं। 6,40,000 रुपए तुषित जीतते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। वेल प्लेड तुषित। अब क्योंकि हमें सही उत्तर बताना है अपनी जनता को, तो आपको गेस करना होगा। कोई एक गेस कर दीजिए। बी माइकल फेल्प्स। बी माइकल फेल्प्स। कहीं नाम सुनाया कि ऐसे ही बोल रहे हैं? ऐसे ही बोल दिया। ताला लगाइए बी माइकल फेल्प्स पे। भाई साहब ये सही उत्तर होता अगर आप खेलते तो। माइकल फेल्प्स अमेरिकी तैराक स्विमर। माइकल फेल्प्स ने 2004 से 2016 तक कुल 28 मेडल जीते हैं। सोवियत यूनियन की लरिसा लैटिनिना जिम्नास्टिक्स में 18 मेडल जीतकर दूसरे नंबर पर हैं। तालियां बज जाएं एक बार फिर। अभी तुषित क्या है, ये जो आपने जीता है ना 6,40,000 रुपए, ये डिजिटली पहुंच जाएगा आपके बैंक में। ये देखिए, इसको दबाया, ऐड पे फंड ट्रांसफर का बटन दबाया, 6,40,000 इसको बटन दबाया, कंफर्म किया, फिर ओके किया और ये 6,40,000 आपके अकाउंट में चला गया। बहुत तेज है, सुरक्षित है और आसान तरीका है। बहुत बहुत बधाई आपको। और बुआ जी आइए, आपके फोटो खींचना है आपके साथ और ताली बजती रहे बुआ जी के लिए। ये देखिए, उस पर उंगली रखते हैं तो ये पुल चालू हो जाता है।
तो देवियों सज्जनों, देखा आपने तुषित निकोशे 11 वर्षीय, छठी क्लास में पढ़ रहे हैं, 6,40,000 पॉइंट्स यहां से जीत करके गए हैं। अब वक्त आ गया है एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का, लेकिन उससे पहले हमारे नन्हे ज्ञानियों का परिचय एक बार फिर मैं देना चाहूंगा। तालियों के साथ हम फिर से उनका स्वागत करते हैं। क्लास 8 में पढ़ रहे 12 वर्ष के मृदुल निगम। फिर आते हैं गजेंद्र आहिर, ये 11 वर्ष के हैं और 7th क्लास में पढ़ रहे हैं। 9th क्लास में पढ़ रही हैं 13 वर्ष की उन्नति गुप्ता। फिर चलते हैं 11 वर्षीय जाना मंदाविया, ये 6ठी क्लास में है। फिर है क्लास 6 के विद्यार्थी 11 वर्ष के आर्यन शर्मा। क्लास 8 में पढ़ने वाली 13 वर्ष की प्रियांशी मेहरोत्रा। फिर 8वें क्लास की एक स्टूडेंट है जिनका नाम है माही भावसर, ये 13 वर्ष की हैं। और क्लास 7 में पढ़ रहे 12 वर्षीय आदित्य बत्रा। और अंत में चलते हैं कल्पेश सोनवाने के पास, ये 12 वर्ष के हैं और 6ठी क्लास में पढ़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सबका एक बार फिर। वेल डन। ओके, अब आपका ध्यान वो छोटा स्क्रीन है ना, उस पे होना चाहिए। ओए इधर नहीं, वहां सामने। ओके, रेडी? वहां आएगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबसे हल्के से शुरू करते हुए इन वाहनों को इनके औसत वजन के अनुसार बढ़ते क्रम में लगाएं। यानी जितने भी वाहन आएंगे अभी ऑप्शन में, जो गाड़ियां हैं, एवरेज जो उनका वजन है, सबसे कम से शुरू करके जो सबसे भारी है वहां तक जाना है। अरेंज दीज व्हीकल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एवरेज वेट फ्रॉम लाइटर टू हेवियर। जो सबसे हल्के हैं पहले वो आएंगे और जो भारी हैं बाद में आएंगे। रेडी? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए रेलगाड़ी या ट्रेन, बी स्कूटर, सी कार या डी साइकिल बाइसाइकिल। समय हो गया है समाप्त। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सही क्रम होना चाहिए, सबसे पहले आता है डी साइकिल, जो कि बाइसाइकिल है, सबसे कम वजन होता है। फिर बी स्कूटर, उसके बाद आता है सी कार या गाड़ी, और अंत में ए रेलगाड़ी ट्रेन। डी बी सी ए, इसी क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है ये रहे उनके नाम। सबने सही जवाब दिया है और सबसे तेज आदित्य बत्रा। बहुत बहुत बधाई। कम कम कम, बिग हैंड फॉर आदित्य। डोंट डू दिस, डोंट डू दिस। आ जाओ। वेल डन आदित्य, बिग हैंड फॉर आदित्य बत्रा। बहुत देर से आप हमको देख रहे हैं वहां से, अब बोल रहे हैं जल्दी लगाइए, हम फास्टेस्ट फिंगर खेलेंगे। हाँ। है कि नहीं? हाँ। अब आप जीत गए हैं। हाँ। आदित्य बहुत बहुत बधाई आपको, एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। देवियों सज्जनों, ये है आदित्य बत्रा, जो कभी भी सीधा जवाब नहीं देते हैं, बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, और इनकी लाइफ में 99% सब इनकी मर्जी के हिसाब से ही चलता है। भाई साहब नमस्कार। आपको हम बता दें कि यहाँ पर न तो आपकी मर्जी चलेगी न हमारी मर्जी चलेगी। मर्जी चलेगी किसकी? हाँ, सही बोला आपने, कंप्यूटर जी की मर्जी चलेगी। अब ये बताइए कि आप ये क्यों कहते हैं कि सब हमारी मर्जी से होगा? आदत हो गई है मुझे अभी। आदत हो गई आपको? हाँ। कैसे आदत हो गई? पहले मैं प्रेशराइज हो जाता था, तो फिर मतलब गुस्सा, प्रेशराइज हो जाते थे आप? अंदर से गुस्सा आता था कि मतलब हर चीज में मतलब काम करो तो थोड़ा रिलैक्स। कौन काम करवाता था आपसे? मतलब काम करो मतलब ऐसा काम नहीं है, मतलब फ्रेंड्स के साथ चलिए, इधर चल उधर चल, खेलने चल, अभी बॉल ले, ये कर वो कर। तो फिर तो मैं खेलने के टाइम पे तो बॉल ले इधर तो करना ही पड़ता है ना। लेकिन एकदम प्रेशर जैसे नहीं। प्रेशर मतलब क्या? एक पंप लेकर के मारना शुरू कर देते हैं? फिर प्लीज लाना मतलब पीछे पड़ जाना नहीं पसंद। एकदम पीछे पड़ जाते हैं। ओके, तो लोग जो आपके पीछे पड़ जाते हैं वो आपको पसंद नहीं है। हाँ। इसलिए आप उनको बोल देते हैं मेरी मर्जी, मैं करूं मैं ना करूं। हाँ। कभी आपने सोचा जब वहां पर आप खेल रहे थे कि हम जवाब देंगे ना दे हमारी मर्जी?
नहीं, वहां पर क्यों नहीं किया ऐसा आपने? क्योंकि ये मेरी सेल्फ मतलब मेरी खुद की इच्छा है। आपकी खुद की इच्छा, अच्छा। चलिए हम आपके ऊपर एक बनाए हुए वीडियो देखते हैं पहले, उससे बहुत कुछ हमें पता चल जाएगा आपके बारे में, ठीक है? यस सर। कैन वी हैव दैट वीडियो प्लीज? आपका नाम क्या है? पहले आप बताओ आपका नाम क्या है? बड़े होके क्या बनना चाहते हो आप? IAS ऑफिसर। क्यों? मेरी मर्जी। आपकी मर्जी कहाँ तक चलती है? बहुत दूर तक। बता, लाइफ में क्या करना चाहता है? जीना चाहता हूँ। कौन बनेगा करोड़पति में क्यों आना है? मेरी मर्जी। दादी का सपना पूरा क्यों करना है? कितनी बार पूछोगे? एक्चुअली वो मेरी दादी का और मेरी बुआ का सपना था। कौन बनेगा करोड़पति में आना चाहते थे और वो अमिताभ बच्चन जी से मिलना चाहते थे। ऑल द बेस्ट आदित्य। आदित्य जी, कंपेनियन के रूप में आप कृष्णा बत्रा जी को लाए हैं। मेरी वो दादी है। आपकी दादी हैं जी। मैं बोलने वाला था। नहीं बोल दीजिए आप, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मेरी दादी मुझे है। टोक दीजिए आप, अमिताभ जी यू शट अप। ऐसे बोल दीजिए आप हमको, हम चुप हो जाएंगे। आप बोलिए। फिर खेलेंगे कैसे आप? अरे आप बोलो। ठीक है कि ना? तो दादी जी को प्रणाम करता हूं और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और जोड़ीदार के रूप में दीपक बत्रा जी आए हैं जो आपके पिताश्री हैं। उनको भी बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार, बहुत बहुत बधाई आपको और हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ और बहुत सारी बधाई भी देता हूं आपको। और सर जानना चाहता हूं कि आप इनके साथ कैसे निपटते हैं? सर मैं ही निपट सकता हूँ उसके साथ, आगे वो निपट ही नहीं सकता। बचपन से ऐसे ही हैं ये? यस सर। अभी तो क्या हो, अगर 12 वर्ष हो गए इनकी उम्र, सर छोटे से। अभी इम्प्रूव कर रहा हूँ मैं। आप इम्प्रूव कर रहे हैं, ओके, दैट्स वेरी गुड। आपको मैं आदि बुला सकता हूँ? हाँ सर। आपका पेट नेम है ना? Yes. ओके आदि, बहुत जल्दी मैं सबसे पहले आपको जो रूल्स है वो बताना बहुत जरूरी होता है। जितने भी कंटेस्टेंट आते हैं ना वो कहते हैं अरे यार फिर अभी आप बोलेंगे मैं बोर हो गया, क्यों हाँ बोर? सर मुझे रूल पता है। आपको पता है रूल्स, लेकिन हमारा जो कार्यक्रम है ना उसमें अगर हम रूल्स नहीं बोलेंगे तो हमारी नौकरी जो है वो खतरे में पड़ जाएगी, इसलिए हमको बोलने नहीं दीजिए। देखिए 15 प्रश्न आएंगे आपके सामने, 1000 रुपए से शुरू होगा और जाएंगे 15वें प्रश्न तक 1 करोड़ रुपए। बोल तो रहे हैं आपके सामने रुपए, लेकिन आपके लिए ये सब पॉइंट्स होंगे। यस। रुपए जब आप जीत जाएंगे तो जो भी आप जीतेंगे ना वो फिक्स डिपॉजिट में आपके माता पिता के नाम पे जाएगा। जब आप 18 वर्ष के एडल्ट हो जाएंगे तब जाकर के वो पैसे आपको मिलेंगे। यस सर। और 2 पड़ाव आएंगे। 5वें प्रश्न पर 10,000 पॉइंट और 10वें प्रश्न पर 3,20,000 पॉइंट और 10वें के बाद सुनिए 10वें के बाद हमारा जो 7 करोड़ वाला 7 करोड़ का पॉइंट है ना उसका दरवाजा खुल जाता है। 16वां प्रश्न है ये, ठीक है? ये घड़ी बड़ी जी है यहाँ पर, ये बजती रहेंगी टिक 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 टिक। आपका दिमाग खाएंगे, थोड़ा सा प्रेशर डालेंगे आपके ऊपर। 5वें प्रश्न तक 45 सेकंड, 5 से 10वें प्रश्न तक आपको मिलेंगे 60 सेकंड। उसके बाद कोई भी घड़ी बड़ी नहीं होंगी। 4 लाइफ लाइन है आपकी। ऑडियंस पोल, यहाँ से आप पूछ सकते हैं 50-50, 2 गलत ऑप्शन मिट जाएंगे। जोड़ीदार, आप अपने जोड़ीदार को बुलाइएगा यहाँ और आस्क द एक्सपर्ट। पद्मजा जोशी जी हैं, उनसे आप पूछ लीजिएगा। ओके आदित्य, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। बहुत बहुत बधाई आदित्य। रेडी? अब आ रहा है पहला प्रश्न, 1000 पॉइंट मिलेंगे इसके लिए और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। रामायण के मुताबिक इनमें से क्या रावण की शारीरिक विशेषता थी? यानी क्या विशेष बात थी रावण? बस सर। अभी ऑप्शन तो आने दो यार। सर According to the Ramayana, Ravana had which of these physical features? A. 10 heads, B. 3 eyes, C. 4 arms, D. extra thumb. यानी कि 10 सर, 3 आंखें, 4 हाथ या अतिरिक्त अंगूठा। A 10 heads. श्योर है? Yes. लगा दें? Yes. 10 heads यानी कि 10 सिर। Yes. इस पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। आप सही हैं और आप जीत गए 1000 पॉइंट। कई बार ऐसा होगा आदि कि ऑप्शन डालने से पहले आपको शायद लगे कि हमको तो उत्तर मालूम है, तो ऐसा हो गया था भी आपका, सर आपने पूछा क्या हो सकता है तो मैंने बोल दिया शायद। बोल दिया था। अच्छा, हाजिर जवाब हैं आप एकदम। ओके, 10 मुख और 20 भुजाओं वाले रावण को 10 मुख भी कहा जाता है। हैं?
ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा की तपस्या करते हुए रावण ने अपने ही सर उन्हें अर्पित कर दिया था। यस और ऐसा करते ही एक नया सर प्रकट हो जाता। ये 10 बार हुआ, जिसकी वजह से वो अपनी तपस्या पूरी कर पाए। आगे बढ़े भैया। यस सर। अब आ रहा है दूसरा प्रश्न, और वो आपके स्क्रीन के ऊपर दूसरा प्रश्न ये रहा। इस वाक्य में कितनी संज्ञाएं हैं? हाउ मेनी नाउन्स आर देयर इन द सेंटेंस? कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? ऑप्शन रखूं या बोल देंगे आप? आप रखिए। ओके, मैं रखता हूं। A1, B2, C3, D4। B2 को लॉक किया जाए। D2, B2। B2, B2 को ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब है आपका भाई साहब, और 2000 पॉइंट जीत लिया आपने आदि। बहुत खूब। इस वाक्य में कटप्पा और बाहुबली 2 संज्ञाएं हैं। किसी व्यक्ति, प्राणी, जाति, स्थान, वस्तु आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, नाउन। ये मालूम था आपको? वेरी गुड। कटप्पा और बाहुबली व्यक्तिवाचक संज्ञा है, प्रॉपर नाउन, है ना। आ रहा है तीसरा प्रश्न, और इसके लिए मिलेंगे आपको 3000 पॉइंट। रेडी आदि? यस। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कैपुचिनो, एस्प्रेसो, लाटे और माकियाटो किसके प्रकार हैं? What are cappuccino, espresso, latte and macchiato types of? ऑप्शन सुनिए। A, टी, B, कॉफी, C, मिल्क, D, लेमनेड। सुना होगा, नहीं सर। पिया होगा, नहीं सर। देखा होगा, नहीं सर। कुछ तो लगता होगा। सर लेमनेड लग रहा है। लेमनेड लग रहा है। कैपुचिनो, एस्प्रेसो, लाटे, माकियाटो। श्योर हो जाइए एकदम। न मालूम हो तो लाइफ लाइन लीजिए। सर ऑडियंस पोल, शांत हो जाओ। बोल रहा है 3 मिनट। ऑडियंस पोल, ऑडियंस वोटिंग मीटर हाथ में। कैपुचिनो, एस्प्रेसो, लाटे और माकियाटो किसके प्रकार है? A, टी, B, कॉफी, C, मिल्क, D, लेमनेड। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। %96 बोल रहे हैं बी, कॉफी। सर ऑडियंस के साथ। ऑडियंस के साथ जाएंगे। ताला लगा दें। यस। कॉफी बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर है जॉन का। वेल डन, थैंक यू। थैंक्स। ऐसे हाथ जोड़ के नमस्ते अदी। ऐसे थैंक यू वेरी मच। थैंक्स एवरीवन। हाँ, वेरी गुड। देयर ऑल वेरियस टाइप्स ऑफ अ कॉफी ड्रिंक। अभी आप घर जाएंगे ना, तो बाबूजी से बोलिएगा अपने फादर को, आई वांट टू हैव कैपुचिनो कॉफी, तो आपको बना कर देंगे कॉफी। भाई साहब, आप बना के देंगे ना? बिल्कुल। क्या है सर, कॉफी पीने के बाद फिर एकदम उत्तेजित हो जाएंगे। अभी कम नहीं है ये उत्तेजित, बहुत ज्यादा है, लेकिन और भी बढ़ जाएंगे। तो बहुत सोच समझ करके पिलाइएगा इनको। हाँ, कोल्ड कॉफी पिला सकते हैं आप इन्हें। हाँ, वो शांत कर सकते हैं। वो फ्रैपुचिनो होता है, उसका नाम कोल्ड कॉफी। ये सब मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे। सर पिया हूँ कोल्ड कॉफी। अरे तो क्यों नहीं बोला आपने उत्तर? सर मुझे मतलब नाम नहीं पता था उसका, फ्रैपेचिनो है। अच्छा, नाम नहीं पता था। ओके आदित्य, आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर। अब आ रहा है 5000 पॉइंट का प्रश्न। रेडी? चौथा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये गाना किस अभिनेता पर फिल्माया गया है? दिस सॉन्ग इज पिक्चराइज्ड ऑन विच एक्टर? अभी आपको एक गाना सुनाया जाएगा आपको, और आपको बताना होगा कि ये किस अभिनेता पर फिल्माया गया है। फिल्म वगैरह तो देखते होंगे। अच्छा, सोचने के बाद बोलना पड़ा आपको, यानी मतलब देखते हैं कि नहीं देखते? हाँ, देखते हैं। ओके। मुस्कान आपकी बता रही है कि आपको ये गाना सुना हुआ है, जानते हैं। ये क्या है? डिंग डैंग डिंग डैंग। ओके, ऑप्शन सुनिए। ए, वरुण धवन, बी, शाहिद कपूर, सी, सिद्धार्थ मल्होत्रा, या डी, टाइगर श्रॉफ? डी, टाइगर श्रॉफ। फट करके बोल दिया आपने। ताला लगा दे। यस सर। टाइगर श्रॉफ, डी। ताला लगाइए कंप्यूटर जी। इज द राइट आंसर। वेल प्लेड आदित्य। ये फिल्म का नाम था मुन्ना माइकल, हैं, और इसमें टाइगर श्रॉफ थे और निधि अग्रवाल। ओके, खेल का पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न। यस।
10,000 पॉइंट मिलेंगे इसके लिए। यस ओके आदित्य, रेडी? 10,000 पॉइंट्स जीतने के लिए पांचवा प्रश्न आपके सामने ये रहा। नेवले का संबंध किस प्राणी वर्ग से है? टू विच क्लास ऑफ एनिमल्स डज अ mongoose बिलोंग? नेवला देखा है ना? हाँ जानते हैं ना नेवला क्या होता है? हाँ। तो वो किस तरह से, किस प्राणी वर्ग का है? ए एम्फीबियन, बी रेप्टाइल, सी मैमल या डी बर्ड? अभयचर, सरीसृप, स्तनपाई या पक्षी? क्या उत्तर है आपका? सर लॉक सी मैमल। सी मैमल, ताला लगा दें? Yes, sir. ओके, मैमल सी पे ताला लगाया जाए। जीत गए भैया आप, 10,000 पॉइंट जीत गए। और 5 प्रश्न पहला पढ़ा आपने पार कर लिया। कैसे पता था आपको ये नेवला कि मैमल होता है ये? कहीं पढ़ा था? नहीं, हमको साइंस में। साइंस में पढ़ा था आपने? ओके। नेवले छोटे और तेज स्तनपाई होते हैं जो सांपों के ऊपर उनके हमले के लिए जाने जाते हैं। हाँ वो ये देखिए, ये आ गया नेवला। वो सांपों को मारने में expert। हाँ, सांप को मारता है ये। मैमल्स यानी स्तनपाई गर्म रक्त वाले वे प्राणी होते हैं जो अपने छोटे बच्चों को दूध पिलाते हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न पर। इसकी गड़बड़ हो गई हाँ है ना? हाँ स्कूटर बच गया। बहुत बड़ा। तो देवियों सज्जनों, आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है और कल जब शुरुआत होगी तो आदित्य जी हमारे साथ यहीं होंगे। इनके साथ हम खेलेंगे। बहुत ही हंसमुख, बहुत ही विचित्र इनकी अदाएं हैं। इन सब को ले करके आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम विदाई लेंगे अपने जो एक्सपर्ट है पद्मजा जी से। पद्मजा जी प्रकट होइए। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सारा समय दिया आपने आज हमारे इस कार्यक्रम में, तो आप भी एक बार धन्यवाद बोल दीजिए। थैंक यू। थैंक यू। धन्यवाद थैंक यू एक्सपर्ट जी। एक्सपर्ट जी। You're welcome आदित्य। आपने मेरी मदद नहीं ली, पर अगर आपको वक्त मिलेगा घर जाकर के लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू अ डॉटर जो नेहरू जी ने इंदिरा जी के लिए लिखे थे, पढ़िएगा जरूर। वाह, ये किताब जरूर पढ़िएगा आप। थैंक यू सो मच पद्मजा जी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। तो देवियों सज्जनों, आज का समय अब यहीं समाप्त होता है। देखिए, इन बच्चों को देखकर शायद आपके जहन में भी ये बात आई होगी कि बचपन में सबसे बड़ी खूबी होती है उस पल को जीना जो उस वक्त गुजर रहा है। जो गुजर गया उसकी परवाह नहीं, जो आएगा उसकी चिंता नहीं। काश बच्चों का ये गुण हम बड़ों में भी आ जाए। इसी उम्मीद के साथ कल इन बच्चों के साथ और सीखने की कोशिश करेंगे हम। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।